जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों 2023 में पुत्रता एकादशी जो है वो कब पड़ रही है, क्या है पूजा विधि, महत्व क्या है, साथ ही साथ कौन सा कार्य जो है वो हमें नहीं करना चाहिए, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी व्रत जो है वो किए जाते हैं, लेकिन साल 2023 में 26 एकादशियाँ पड़ रही हैं क्योंकि इस साल अधिक मास जो है वो प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में 2023 में जो एकादशी हैं उनमें से पहली एकादशी, साल की पहली एकादशी पुत्रता एकादशी जो है वो 2023 में कब मनाई जाएगी, चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। हर मास में 2 एकादशी जो है वो पड़ती हैं। 15 दिन में एक एकादशी पड़ती है तो एक महीने में 30 दिन, और 30 दिन में 2 एकादशी जो व्रत है वो किए जाते हैं। पहली जो एकादशी होती है वो कृष्ण पक्ष में और दूसरी जो होती है वो शुक्ल पक्ष में की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित इस व्रत को रखने से और साथ ही साथ विधिवत पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसको ना करने से दोष लगता है। साल 2023 की पहली एकादशी पौष पुत्रता एकादशी 2 जनवरी को पड़ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विधिवत पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त हो जाता है। साल 2023 की बात करें तो पूरी 26 एकादशियाँ पड़ रही हैं और 26 एकादशी में जो पुत्रता एकादशी का व्रत जो है वो 2 जनवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। पुत्रता एकादशी संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और संतान को हर संकट से बचाया जा सके, इसलिए बहुत सारी माताएं बहनें जो हैं वो पुत्रता एकादशी का व्रत जो है वो करती हैं। इस बार मतलब 2023 में जनवरी में पहला जो एकादशी का व्रत है वो पुत्रता एकादशी का व्रत पड़ रहा है। और इस बार ये व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, तो पुत्रता एकादशी जो है वो 2 जनवरी को 2023 को सोमवार को रखा जाएगा। इस व्रत का प्रारंभ जो है वो 1 जनवरी 2023 को 7:11 को शुरू हो जाएगा और 2 जनवरी रात को 8:23 तक रहेगा। और पुत्रता एकादशी के पारण का जो समय है वो 3 जनवरी को 7:14 से 9:18 तक रहेगा। इस बीच कभी भी आप पूजा का पारण जो है, व्रत का जो पारण है वो कर सकती हैं। जो पारण का समय है वो 2 घंटे और 4 मिनट है, तो इस बीच आप कभी भी पारण जो है वो कर सकती हैं। अगर मैं बात करूं पुत्रता एकादशी व्रत की पूजा विधि का, तो जैसे कि मैंने बता दिया कि पुत्रता एकादशी जो व्रत है वो 2 जनवरी को ही किया जाएगा। और इसकी पूजन विधि क्या है, तो पौष पुत्रता एकादशी व्रत में सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वस्थ वस्त्र धारण करना चाहिए और घर में पूजा स्थान पर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फल, पीले पुष्प, पंचामृत, तुलसी आदि समस्त पूजन सामग्री को मंत्रों के साथ अर्पित करना चाहिए। उस पुत्रता एकादशी का महत्व क्या है, तो एकादशी में भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने से भगवान जो श्री हरि विष्णु हैं वो अगर जिन दंपत्ति के संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उनको संतान नहीं है, तो भगवान श्री हरि विष्णु संतान की प्राप्ति करती हैं। अगर माताएं विधिवत पूजा करती हैं तो साथ ही साथ उनकी संतान की सारी जो परेशानी है वो दूर कर देते हैं। इसलिए बहुत सारी माताएं बहनें पुत्रता एकादशी का जो व्रत है वो करती हैं। अगर आप लोग कर सकती हैं एकादशी का व्रत, तो अपने पुत्र की या अपनी पुत्री की लंबी आयु के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और जीवन पर्यंत उनको कोई कष्ट ना हो, इस उम्मीद में अगर इस व्रत को रखना चाहती हैं तो आप बेशक इस व्रत को कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।